अब आप पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीट्रिपली के अंदर। इसके अंदर आपने पढ़ा था कि कैसे जब आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर फ्लो करती है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा था आपने? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन से होते हैं? जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है 11 केवी कंज्यूम कर आपकी सप्लाई की जाए किसी को, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है 11 केवी के कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए 11 केवी कंज्यूमर होते हैं इसके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही आगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये नहीं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिर्फ इनके लिए ही है, इसको ही आगे जाके कन्वर्ट कर दिया जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर क्या था, आपके 230 या 400 केवी के, 400 पहले लिखते हैं हमेशा, 400 या 230 के वोल्टेज, सॉरी केवी नहीं वोल्टेज के जो है लोकल कंज्यूमर्स आ जाते हैं इसके अंदर, या रेजिडेंट्स, जिनके घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है वो कितनी होती है? 400 से 230। तो ये काम हो रहा होता है आपका किसके अंदर? सेकेंडरी और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि जो आपके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर तो डायरेक्ट 11 केवी जो है वो किसको सप्लाई कर दिया आपने? इंडस्ट्रियल यूज के अंदर सप्लाई कर दी, ठीक है। मान लो ये आ गया आपका प्राइमरी सबस्टेशन, ठीक है। प्राइमरी सबस्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जाती है एक तो सेकेंडरी, ठीक है, टू सेकेंडरी। तो रास्ते में यहां पे टैपिंग करके, ठीक है, ये किसको भेज दी जाती है? इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, ठीक है, इंडस्ट्री 2, और ऐसे ही इंडस्ट्रीज जो है कंटिन्यू इसके ऊपर कितनी कनेक्टेड हो सकती हैं? जितनी भी हो सकती हैं वो इंडस्ट्रीज इसके ऊपर कनेक्टेड होती हैं। इंडस्ट्री 3, ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज इसके ऊपर कनेक्टेड होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर। इनको इलेक्ट्रिसिटी कितनी जा रही है? सबको 11 केवी। ये बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इनको 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट सप्लाई की जा रही है, कोई स्टेप डाउन नहीं। अब इनको आप खुद के लिए, इंडस्ट्रीज खुद 11 केवी यूज नहीं करती किसी मोटर को चलाने के लिए, उनको खुद के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं 400 केवी की हो, कहीं 400 वोल्टेज की हो, 400 वोल्टेज की हो, ठीक है, 230 वोल्ट की हो, वो उसके हिसाब से खुद अपने ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं उसको स्टेप डाउन करने के लिए। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उनको सप्लाई कर दी वो कितनी है? 11 केवी उनको सप्लाई कर चुका है। अब वो अपने लिए कितना यूज करते हैं वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये किनको किया जाता है? अगर किसी का लोड जो है वो 50 केवी अबव हो, इफ द लोड ऑफ एनी इंडस्ट्री is more than 50 किलोवाट, 50 किलोवाट से लोड ज्यादा है तो आप उसको क्या करेंगे? 11 केवी डायरेक्ट सप्लाई करेंगे, उसको आप प्राइमरी
कंज्यूमर के अंदर कैटेगरी उसकी बनाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर के बारे के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो सप्लाई कैसे होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो 3 वायर 3 फेज सिस्टम होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफर होती है, 3 वायर 3 फेज सिस्टम, 3 ही वायर्स हैं, 3 ही फेस हैं। मान लो ये रेड, येलो एंड ब्लू, आर वाई वी, ये 3 वायर्स का सिस्टम है और यही तीनों जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती हैं इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकेंडरी, अब आपको पता चल गया कि 3 वायर और 3 फेज सिस्टम का आप इसके अंदर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद जब आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या होता है, इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है सबसे पहले प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर जाएगा ये, ठीक है। सेकेंडरी के बारे में आपने सारी जानकारी ले ली है, सारी बातें पता चल चुकी हैं आपको। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूं। ये आएगा आपका, ये पहले वाला था 3 फेज 3 वायर सिस्टम। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अगर आपको किसी कंज्यूमर को बल्ब चलाना है जो कि सिंगल फेज है, तो वो कैसे चलाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, वो न्यूट्रल खुद से बनाएगा, अर्थ से न्यूट्रल लेगा, ठीक है। तीसरी सप्लाई अगर उसको चाहिए, उसको न्यूट्रल चाहिए एक। अगर आपने कोई बल्ब, कोई फैन, कोई ऐसी चीजें ऑन करनी है जैसे लोकल रेफ्रिजरेशन होते हैं, छोटे रेफ्रिजरेटर, तो उनके लिए आपको अर्थ चाहिए होती है, अर्थ मतलब कि न्यूट्रल चाहिए होता है, सॉरी। तो न्यूट्रल जो है वो खुद बनाते हैं अर्थ से, ठीक है। अर्थ से वो न्यूट्रल फेस लेते हैं जिसको आपस में कनेक्ट करके आप इनमें से कोई भी 2 वायर्स लेके उस पे जो है आप यूज कर सकते हो किसी भी उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेज 3 वायर सिस्टम जो है यूज हो रहा था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे 230 और 400 वोल्ट जो है वो कुछ एरिया में 400 वोल्ट और बाकी के एरिया में 230 वोल्ट जो है वोल्टेज सप्लाई की जाती है, ठीक है। और कंज्यूमर जो होते हैं वो लोकल होते हैं, रेजिडेंशियल यूज के लिए होता है। when the voltage supplied to the consumer is low, like 400 voltage or 230 voltage, then this system is known as secondary distribution सिस्टम। अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी वो लोड ट्रांसफर की जा रही है, बहुत 400 केवी या 230 केवी ट्रांसफर की जा रही है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, लोकल सबस्टेशन आता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अब ये लोकल सबस्टेशन है, लोकल सबस्टेशन से सबस्टेशन, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, सबसे पहले
इसके पास इससे पीछे वाले जो सब स्टेशन है उससे इलेक्ट्रिसिटी आई, उसने इसको 11 केवी ट्रांसफर किया था। कितना ट्रांसफर किया था? डायरेक्ट 11 केवी की इलेक्ट्रिसिटी इसके पास भेजी थी। ठीक है, इस 11 केवी के अंदर न्यूट्रल वायर नहीं थी। न्यूट्रल वायर इसने खुद से, इस सब स्टेशन ने क्या किया, खुद से एक न्यूट्रल वायर आगे ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पे वायर्स कितनी होगी? 4 वायर सिस्टम में मैंने आपको बताया था ना, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर 3 फेज 4 वायर, मतलब के R by B एंड एक क्या आ जाएगी? N। 4 वायर्स इसके अंदर होंगी। तो R Y V एंड तीसरी क्या आ जाएगी? N। जो सब स्टेशन से डायरेक्ट वायर्स बाहर निकलती हैं उनको बोलते हैं फीडर्स। इनको जो ये है सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके बाद आती हैं सर्विस मेन्स। अब ये जो यहां से जो वायर्स फेसेस बाहर निकले हैं R by B, ये क्या है? यहाँ पे एक वो लगाएगा आपका, ठीक है, कि इसके आगे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लोकल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है? ये फीडर्स हैं, फेसेस। ठीक है, एक बार मैं न्यूट्रल को रफ कर देता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये क्या है? तीनों ये क्या है? फीडर्स हैं, फीडर्स। ठीक है, कितने फीडर्स हैं? फीडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है फीडर से। मान लो 3 फीडर्स हैं, तीनों के अंदर R by B अलग अलग होंगे। फीडर्स जितने हैं तीनों के अंदर, अगर 3 फीडर्स हैं तो तीनों के अंदर R by B अलग अलग होगी। इसकी R by B प्लस न्यूट्रल, ये 4 वायर इस फीडर के अंदर होगी। नेक्स्ट फीडर R by B प्लस N वायर इसके अंदर होंगे, फीडर के अंदर। और लास्ट है R by B प्लस N, 4 वायर्स इसके अंदर होंगी। चारों फीडर्स के अंदर अलग अलग वायर्स होंगी। फिर ये जाएंगे चारों अलग अलग एरिया में। आपके विलेज के अंदर हो सकता है कि आपके विलेज के अंदर 4 गलियां जा रही हो, 4 स्ट्रीट्स हो, 4 के अंदर 4 अलग अलग फीडर्स जा रहे हो। ठीक है, ये फीडर्स उस गली तक करंट पहुंचाते हैं। उस गली के अंदर जो वायर्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो ये फीडर के ऊपर हो सकता है 4 गलियां कनेक्टेड हो, 3 गलियां कनेक्टेड हो। तो फीडर के बाद जो गली के अंदर जो सप्लाई जा रही है उसको आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, जो आपकी विलेज की स्ट्रीट है उसको जो एक करंट पहुंचा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? इसके ऊपर भी एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा। जैसे इसने यहां पे करंट छोड़ दिया इसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसके ऊपर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर टैपिंग होती है। ठीक है, इसके ऊपर टैपिंग होके यहां पे आते हैं हाउसेस। ठीक है, ये आपका हाउस है। तो यहां पे जो टैपिंग हो रही है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर टैपिंग होती है। हमेशा टैपिंग होता है, जैसे आपने सप्लाई ले लेना, टैपिंग कुंडी लगाना जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर से टैपिंग होती है हमेशा। जो वायर्स आपके घरों के अंदर आती हैं वो कहां से आती हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स से आती हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स से फिर आपके घर के अंदर सप्लाई जा रही है। ठीक है, ये फीडर्स होते हैं ना, ये भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं कहीं ना कहीं से। इनके ऊपर स्विचेस लगा के इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी फीडर के अंदर करंट जो है, जो सप्लाई है वो डाउन चली जाए तो दूसरे फीडर को उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि आपके घरों के अंदर सप्लाई जानी बंद ना हो किसी भी कारण से। तो फीडर के बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जब टैपिंग कर लिया आपने तो आपके मीटर तक की वायर आप सिर्फ मीटर तक पढ़ेंगे इसके अंदर, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा। आपके मीटर, जो आपके घर के बाहर मीटर लगा हुआ है, वहां तक की वायर जो होती है वो उनकी होती है जो सप्लाई करते हैं करंट को। मतलब कि आपके मीटर तक का कनेक्शन किसने सप्लाई करना है? बिजली वालों ने सप्लाई करना है, बिजली विभाग ने सप्लाई करना है। उसको बोलते हैं सर्विस मेन, सर्विस मेन। आपके मीटर तक की वायर को क्या बोलते हैं? सर्विस मेन। उसको टैप किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। ठीक है, सर्विस मेन। अब इनके बारे में डेफिनेशन आएगी। व्हाट इज फीडर?
फीडर जो के करंट को सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, जो सप्लाई करते हैं करंट को फ्रॉम सब स्टेशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर। अब सभी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर टैपिंग की हुई होगी, सबके ऊपर अलग अलग हाउसेस ऐड होंगे, तो सबके ऊपर सर्विस मेन्स लगी होंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है आपकी सर्विस मेन्स हैं जो कि इस वाले डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर है। ये जो लंबी लाइन सीधी वर्टिकल लाइन है ये क्या है, सर्विस मेन सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर, और इसके ऊपर ये जो ऐसी लाइन लगा दी अपन ने ये क्या है आपकी सर्विस मेन्स। तो सबके ऊपर टैपिंग की हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, फीडर से करंट लेना और सर्विस मेन को प्रोवाइड करना, ठीक है। फीडर से करंट लेके पहुंचाना किसको, टू ट्रांसफर द वोल्टेज या टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फीडर टू द सर्विस मेन। ये किसका काम आ गया आपके डिस्ट्रीब्यूटर का। उसके बाद तीसरा क्या आता है, सर्विस मेन। सर्विस मेन्स का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फीडर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आपके हाउसेस तक पहुंचाना, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी। सबसे पहले फीडर के बारे में लिख लेता हूं। फीडर्स क्या काम करते हैं, फीडर क्या काम करता है, फीडर आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, दीज आर conductors supplies या transfers electricity, यहां पे लिखोगे transfers electricity from secondary distribution substation, secondary distribution सबस्टेशन टू अब फीडर के बारे में पढ़ रहे हैं। दीज आर कंडक्टर्स ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, यानी कि ये वाला सबस्टेशन, टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या हो गए, नेक्स्ट आ गया इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से होते हैं, जो कि इनके ऊपर टैपिंग की जा सकती है। तो आप ये भी लिखेंगे सबसे पहले, द ओनली टैपिंग, TAPPING टैपिंग, the only tapping is done on distributors these are the conductors supplies, these are the conductors supplies electricity फ्रॉम फीडर, फीडर से लेते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को और सर्विस मेन्स को प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम फीडर टू सर्विस मेन्स, ठीक है। सर्विस मेन्स तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, किसने करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट इज सर्विस मेन। सर्विस मेन्स क्या होती है, ये ऐसी सप्लाई है जो कि करंट को लेती है डिस्ट्रीब्यूटर से। दीज आर टैप्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटर एंड supplies electricity from
डिस्ट्रीब्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी लेती है टू द कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो ये तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आपका फीडर कौन से होते हैं। फीडर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक सप्लाई करते हैं, और आगे उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं वो सप्लाई करते हैं फीडर से सर्विसमैन तक, और सर्विसमैन जो होती हैं फीडर डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। नेक्स्ट इसके बाद इसके अंदर आ जाता है पीट्रिपली के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको डिस्टिंग्विश, अगर आपको फर्क फाइंड आउट करना पड़ जाए, डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ जाए, अगर आपको वायर्स दिखाई जाए, किसी पोल के ऊपर 3 वायर्स लगी हुई हैं, उनके बारे में अलग अलग बताना हो कि कौन सी वायर कौन सी है, ठीक है, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको पता चला कि फीडर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और सर्विसमैन होती हैं। ये तो होता है सब स्टेशन के आपके घरों तक का जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है उसका सफर, ठीक है, कैसे कैसे तय करती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन और हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ये सेम ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी के कोई बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायर की, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर वायर एक पोल के ऊपर हो और आपको देखना हो उनमें से कि कौन सी वायर कौन सी है, ठीक है, अलग अलग आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना हो सब में, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक पोल दे रखा होगा पेपर के अंदर, जब पोल दे रखा होगा, जब आपको जस्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एक पोल दे रखा है, बताइए इसके अंदर कौन सी वायर है, ठीक है, कौन कौन सी वायर है। तो एक पोल बना लेते हैं अपन जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, मान लो ये कोई पोल है, इसके ऊपर आपके इंसुलेटर्स लगा लगा के बहुत सारी वायर्स इसके ऊपर लगी रहती हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंसुलेटर लगा रहेगा, पहला इंसुलेटर, ये आगे भी जा रहा है, पोल जो है नीचे तक जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे ऐसे मार्क कर देता हूं। ये फर्स्ट इंसुलेटर है, ये सेकंड इंसुलेटर है, ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर इंसुलेटर लगा लगा के वायर्स जो है वो अटैच की हुई हैं, और 3 इंसुलेटर लगा रखे हैं इसके ऊपर। जो इंसुलेटर लगा रखे हैं उनके साथ जो वायर्स होंगी वो फेस वायर्स होंगी, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है इस तरफ, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये तीनों होंगी फेस वायर्स। उसके बाद कई बार एक और वायर भी होती है, 3 वायर्स और होती हैं इसके अंदर, एक और लगा रहता है यहाँ पे आपका इंसुलेटर, उसके साथ अटैच होती है एक और वायर। इंसुलेटर मतलब कि एक पत्थर से या एक सिरामिक से बना होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती पोल के अंदर, तो पोल इनसे दूर रहता है वायर से ड्यू टू दिस इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेशन करना। इंसुलेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने से रोकना, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे 4 वायर्स होगी, उसके बाद 2 वायर्स और होती हैं नीचे जो कि डायरेक्ट होती हैं, ठीक है, पोल नीचे तक है, बहुत लंबा पोल है, ये जस्ट आपको जो वायर वाला हिस्सा है उसका वो दिखा है। अगर मान लो आपको ये 4 वायर्स मिल जाएं, पेपर के अंदर यही बना के आओगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वायर कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको नंबरिंग कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ऐसे नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले आपने ऊपर से स्टार्ट हो जाना है। सबसे पहले नंबर 1 क्या है, फेस वायर, ये नंबर 1, 2 एंड 3 क्या है, फेस वायर्स हैं, फेस वायर्स आर वाई वी, 3 वायर्स हैं फेस वायर, ठीक है, तीनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है 230 वोल्ट, ठीक है, फेस वायर्स आर
वाई बी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेकिन आपको पेपर में नहीं लिखना है, जस्ट आपको वहां पे लिख सकते हो आर वाई बी। ठीक है, ये 3 वायर्स होंगी, फिर ये कंटिन्यू। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर सबसे ऊपर वाला होगा आर, दूसरा वाई, तीसरा बी। ऐसे 3 ऊपर वाली वायर, सबसे टॉप वाली वायर्स क्या होंगी, वो फेस वायर्स होंगी। उसके बाद उसके नीचे वाली वायर आपकी आती है स्ट्रीट लाइट। 4th वायर आती है स्ट्रीट लाइट वायर। ठीक है, स्ट्रीट लाइट वायर जो होती है वो अलग होती है, इसका जो खर्चा होता है सारा वो गवर्नमेंट पे करती है। तो जो ये वायर होती है डायरेक्ट आपके जो सब स्टेशन है वहां से डायरेक्ट आती है और आपके विलेज के अंदर घूमती है सभी जगह पे, और इसी के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो स्ट्रीट लाइट के लिए एक तो फेस चाहिए, तो फेस तो ये मिल गया उनको स्ट्रीट लाइट वाला। दूसरा क्या चाहिए उनको, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है सबसे नीचे वाला, ये क्या है, न्यूट्रल। जो 6th वायर है वो क्या है, न्यूट्रल वायर। ठीक है, न्यूट्रल बोल सकते हो इसको, न्यूट्रल वायर बोल सकते हो, जो कि फेस के साथ आप दूसरी अटैच करेंगे। एक तो फेस अटैच करते हैं, दूसरा न्यूट्रल अटैच करते हैं। फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल। अगर आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तीनों में से एक के ऊपर तो यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, दूसरी न्यूट्रल ले लोगे, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलना शुरू हो जाएगी। स्ट्रीट लाइट के लिए भी, स्ट्रीट लाइट के लिए एक तो फेस वो स्ट्रीट लाइट वाला यूज करेंगे, ये वाली स्ट्रीट लाइट की वायर है, इसके नीचे लिखता हूं मैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के लिए एक तो ये स्ट्रीट लाइट वाले वायर यूज करेंगे अपन, दूसरा क्या यूज करेंगे, न्यूट्रल। और तीसरा आता है आपका अर्थ। ये आ गई आपकी अर्थ वायर। तीसरी, ये 5th क्या है आपकी, अर्थ वायर। ठीक है, तो अर्थ वायर लिख देता हूं मैं यहां पे 5th। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करनी है आपके घरों के लिए तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो एक तो यहां पे टैपिंग करोगे रेड पे और एक न्यूट्रल पे, इन दोनों से आप अपनी वायर्स दोगे और आपके घर के अंदर करंट जो है वो सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियल बेस्ड है, इंडस्ट्रियल पर्पस मतलब छोटी इंडस्ट्री है जो कि 400 वोल्टेज जिसको चाहिए और 3 फेज सप्लाई चाहिए, तो वो इन तीनों को लेगा। ठीक है, यहां से आर को भी, वाई और वी, और अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो न्यूट्रल को भी टैप कर लेगा। ठीक है, ऐसे सप्लाई करेगा वो। स्ट्रीट लाइट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, यहां से स्ट्रीट लाइट वाली पे टैप करेगी और दूसरी रेड स्ट्रीट लाइट और एक न्यूट्रल, ऐसे सप्लाई करेगी और आपके घर के बाहर जो खंभों के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी रहती है उसको कनेक्ट कर देगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट ये वाला काम करेगी। ठीक है, उसके बाद एक थी अर्थ वायर। ये क्या होती है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये कंज्यूम होती है अगर आपके कहीं शॉक वाली सिचुएशन हो, बॉडी किसी चीज के वॉशिंग मशीन है उसकी बॉडी में करंट आ गया, ठीक है, उस कंडीशन में आपकी अर्थ वायर यूज होती है। इसके बारे में पहले सारी चीजें ये देख लो, नेक्स्ट लेक्चर में आप अर्थ वायर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।